चीफ जस्टिस पर जो जूता फेंकने का जो मामला है वो इसलिए फेंका गया कि चीफ जस्टिस दलित समाज से आते हैं। अच्छा। अगर दलित समाज से नहीं आते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कुछ करना, और सनातन का नाम ले दिया है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने सबको राजा बनने का अधिकार दिया है। माननीय काशीराम साहब ने आपको घर दे दिया है, एक रास्ता बता दिया है कि आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, राजा बन जाएंगे। नमस्कार, जनता राय देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में। और यहाँ ये तमाम लोग जो आप देख सकते हैं, ये मान्यवर साहब कांशीराम को उनके आज परिनिर्वाण दिवस पर याद करने और उनके प्रति जो सम्मान है इस समाज में, बहुजन समाज के तमाम लोग उन्हें अपने नायक के तौर पर देखते हैं और भरसक देखा भी जाना चाहिए। और उन्हें याद करने के लिए आज ये तमाम लोग उनकी महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ सुजीत सम्राट जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और जो सीख, जो राजनीतिक एक सुदृढ़ता लेकर वो गए थे अपने समाज को, उसकी स्थिति आज क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सुजीत सम्राट जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आज जब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी जो राजनीतिक सीख है इतनी मजबूती के साथ लोगों के बीच में है कि आज भी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां बनती हैं उनके सोच और उनकी सीख के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को आज लोग कहते हैं कि वो राजनीति में कहीं पिछड़ रही है, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम की सीख होते हुए ऐसा कैसे संभव है? देखिए, माननीय काशीराम साहब ने जो इस देश को दिया, आज तक किसी नेता ने नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को कोई घर घर पहुंचाने का काम किया तो उनका नाम है माननीय काशीराम साहब। माननीय काशीराम साहब ने बहुजनों को इस देश का शासक बनने का जो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से दिया। कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, मगर बहुजन समाज के लोग बड़े जिद्दी हैं। वो हमेशा से परिचय देते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी ना तो कमजोर थी, ना माननीय काशीराम साहब की सोच कभी कमजोर थी, ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच कभी कमजोर थी। अगर इस देश को कोई बचा सकता है, देश के संविधान को कोई बचा सकता है, देश के अंदर न्याय, समता, सप्तनता, भाईचारे को कोई बचा सकता है, तो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की सोच बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता है। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करके देश को आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। आप भाईचारे के नाम पर, आप संविधान के नाम पर, समता सप्तनता के नाम पर जब राजनीति करेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा। नहीं तो ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी जैसे आजकल हो रही है। लेकिन अभी जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो देखा आपने कि किस तरीके से चीफ जस्टिस साहब, जो कि दलित समाज से आते हैं, उन पर जूता चलाया गया। और उसके पीछे जो मानसिकता है वो ये है कि सनातन का अपमान किया उन्होंने, इस वजह से उनको ये अपमान झेलना पड़ा। तो अब तक जो लड़ाई थी वो बहुजन समाज के लोगों को एक करने की थी, जिनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे उन तक पहुंचाने की थी। लेकिन अब एक उस तबके पर बैठा व्यक्ति, उस दर्जे पर बैठा व्यक्ति जहां उसके पद का सम्मान इतना होना चाहिए था, उन पर भी जूते बरसाए जा रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको राजा बनने का अधिकार दे दिया है, वोटिंग का अधिकार, तो वोटिंग का सही इस्तेमाल कीजिए। जब आपकी सरकारें होंगी, आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपके प्रधानमंत्री होंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके अधिकारों की तरफ या आपकी तरफ कोई भी उंगली उठा सकता है। ये कमजोर अपने आप को जब आदमी करता है, अपनी ताकत नहीं बनाता है, तो किसी भी व्यक्ति की हिम्मत पड़ जाता है कि आपके अधिकारों को मारने की या आपके ऊपर शोषण करने के लिए। आज जो आप मुद्दा बता रही हैं, चीफ जस्टिस पर जो जूता फेंकने का जो मामला है वो इसलिए फेंका गया कि चीफ जस्टिस दलित समाज से आते हैं। अगर दलित समाज से नहीं आते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कुछ करना, और सनातन का नाम ले दिया है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने सबको राजा बनने का अधिकार दिया है। माननीय काशीराम साहब ने आपको घर दे दिया है, एक रास्ता बता दिया है कि आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, राजा बन जाएंगे। तो आप केवल अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। जब भी आपने अपनी वोट का सही इस्तेमाल किया है उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, चाहे 95 की बात हो, 97 की बात हो, 2002 की बात हो, 2007 से लेकर 2012 तक की बात हो, जब भी आपने वोट देकर बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, बहन जी ने इतना काम किया है जितना काम आज तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए अपनी सरकार बनाइए, अपने बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित कीजिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए और इस देश में मान सम्मान से जिंदगी जिए। लेकिन आज जब हम यहाँ खड़े हैं और राजनीतिक लड़ाई एक अहम पड़ाव तक पहुँच चुकी है, बराबरी की भी बात कही जाती है कि देखो दलित तो आपके अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं और दलित सीजीआई दूसरे सीजीआई बन चुके हैं, बराबरी स्थापित हो रही है समाज में। उसके बाद ये मानसिकता जब निकल के सामने आती है, क्या दलित इंसान नहीं है? क्या बन चुके हैं, वो भी बन चुके हैं। अरे संविधान हमको बनने का अधिकार देता है। आज करोड़ों डॉक्टर हैं, करोड़ों वकील हैं, करोड़ों इंजीनियर हैं, करोड़ों प्रोफेसर हैं, नेताएं हैं।
IAS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जज है, वकील है। ये किसने बनवाया? ये भारत के संविधान ने बनाया। किसी ने को उठाकर थोड़ी रख दिया है। भारत का संविधान को खत्म करना चाहते हैं लोग। वही वकील आप अनिल मिश्रा साहब को देख लीजिए, बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो नहीं मान रहे कि बाबा साहेब संविधान। कुछ लोग पागल हो जाते हैं तो उनका इलाज हो जाता है। उनका इलाज के लिए डॉक्टर्स हैं बहुत ज्यादा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, ये पूरा दुनिया जानती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर संविधान बनाया, ये पूरा दुनिया जानती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं, ये सब जानते हैं। इसकी डिबेट्स भी हैं, ऐसा नहीं है डिबेट नहीं है, कोई ऐसे थोड़ी कोई निर्माता बन जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में जितना ज्ञान था वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश का संविधान बना सकते थे और कोई नहीं बना सकता था। ये जो लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो वकील साहब ये हो, जिनका नाम है राकेश किशोर साहब वो हो, या फिर ये अनिल मिश्रा जी हो, इस तरीके के लोगों की मानसिकता को क्या कहेंगे आप? ये 60 साल से ऊपर के और 60 साल के बाद में कुछ लोग सटिया जाते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, उनका इलाज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लोगों से आप 2 करोड़ 20 करोड़ लोगों की तुलना कर रहे हैं ना। अरे इस देश का प्रत्येक व्यक्ति नारी के मुक्तिदाता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं, सब लोग जानते हैं। 2 लोगों कहने से क्या है, उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उनका इलाज होना चाहिए, इलाज हो जाएगा कुछ दिन के बाद। आपका कहना है कि सीजीआई ने सही किया उन पर कोई प्रतिक्रिया ना देके और कार्रवाई ना करके? नहीं, वो उनका अपना मामला है। सीजीआई ने क्या करा, सीजीआई ने क्यों नहीं करा, उनका अपना मामला है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता तो मैं सबक सिखाने का काम करता। अभी आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कोई सबक सिखाने की तैयारी में हैं? सबक सिखाने का काम है कि ऐसे जो लोग हैं वो जेल में जाने चाहिए। ऐसे लोगों को जो न्याय के खिलाफ षड्यंत्र करता है। सीजीआई केवल एक पद नहीं है, सीजीआई एक संवैधानिक पद जो है वो देश की गरिमा है। अगर देश की गरिमा पर कोई भी आलचन लगाता है या जूता फेंकने का काम करता है, ऐसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था। अगर कोई आई लव मोहब्बत बोल देता है या कोई अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है तो आप उसमें जेल में डालने का काम करते हैं, आप उस पर एनएसए लगाते हैं, यूएपीए लगाते हैं, बड़ी बड़ी धाराओं में बीएनएस की बड़ी बड़ी धाराओं में जेल भेजने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को क्यों आप छोड़ने का काम करते हैं, बताइए ना आप। फिर तो दूसरे लोग जो है उनका मनोबल बढ़ने का काम करेगा। मोदी जी ने तो बकायदा ट्वीट किया, फोन करके उनसे उनका हालचाल लिया। नहीं, मोदी जी ने ठीक है उनको ट्वीट किया, मगर मोदी जी को कार्रवाई भी करनी चाहिए। मोदी जी वही मोदी जी कहते हैं दलितों को मत मारो, मानना है तो मुझे मारो, मेरे को गोली मारो। देश का प्रधानमंत्री इतना लाचार हो सकता है क्या? अरे इलाज कीजिए ना इसका। उत्तर प्रदेश में तो आप प्रत्येक व्यक्ति के पैर में गोली मारने का काम कर रहे हैं, आप बिल्डोजर चलाने का काम कर रहे हैं। सवाल है कि अगर इसकी जगह धर्म के लोगों को देखकर बिल्डोजर चलाने का काम कर रहे हैं और जो दलितों पर अत्याचार कर रहा है उसके लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हैं। राकेश किशोर की जगह कोई मुस्लिम या कोई दलित व्यक्ति होता तो क्या कार्रवाई होती? देश के लोग जानते हैं क्या कार्रवाई होती। इस देश में दलित मुस्लिम का होना ही अपने आप में अपराध हो रहा है आज की डेट में, कि अगर दलित है मुस्लिम है तो ये अपराध करने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इन्हें को रास्ता दिया था राजा बनने का। इसलिए यहाँ जितने भी लोग हैं या उत्तर प्रदेश में आए हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के बहुजनों को कहना चाहता हूँ, अपनी सरकार बनाइए। अगर आप अपनी सरकार नहीं बना सकते तो ये जुल्म होता रहेगा आप पर, आने वाली पीढ़ियों पर जुल्म होगा, क्योंकि राजा के लोगों पर कभी जुल्म नहीं होता है। इसलिए आपकी अपनी पार्टी है, हाथी चुनाव चिन्ह, हाथी को मजबूत कीजिए। जब भी हाथी मजबूत हुआ है, समाज मजबूत हुआ है, आपकी तरफ किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं मिल पाया है। बहन कुमारी मायावती ने सबका इलाज किया है, चाहे कोई भैया हो चाहे राजा भाई हो, सबको जेल में डालने का काम किया है। ये बहन कुमारी मायावती का शासन था। आज जब ये परिस्थितियां हैं और जब जब ये परिस्थितियां हैं और हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि कांशीराम साहब की सारी मेहनत जो है वो समाज को आगे ले जाने की थी और समाज जो है वो पीछे जा रहा है। सनातन का उनके अपमान हुआ, दैवीय शक्ति उनके सपने में आ रही थी और उनसे ये करवाया दैवीय शक्ति ने। ये सब घटना, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। पागलपन है, यही तो पागलपन है, इसका तो इलाज होना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। माननीय काशीराम साहब जो है उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। माननीय काशीराम साहब संत व्यक्ति हैं। माननीय काशीराम साहब ने इस देश में जो काम किया आज तक किसी ने काम नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय काशीराम साहब की सोच इस देश में स्थापित होगी होकर रहेगी, और ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का देश बनेगा। ये देश रूल ऑफ लॉ पर चलेगा, बिल्डोजर पर नहीं चलेगा। और जो धर्म के नाम पर तो दिक्कत है, यही तो सीजीआई ने बोल दिया, कह रहे हैं कि उनको दिक्कत है और इनको दिक्कत होने दीजिए। जिनको दिक्कत है, पहले भी दिक्कत है, 3000 साल से दिक्कत चली आ रही है, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कलम के माध्यम से इनकी दिक्कत को दूर करने का काम किया, जब तो क्या कर पाए हैं। इसलिए ये जो लोग जितने बैठे हैं, आज तो लाखों करोड़ों कलम है, आज लाखों करोड़ों अंगूठे हैं जो वोट दबाने का काम करते हैं। आप वोट का इस्तेमाल सही कर लीजिए,
आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। जब जब भी आपने वोट का इस्तेमाल सही नहीं करा है, आपने समाज ने दूसरे लोगों को ताकतवर बनाने का काम किया है। जो ढोंगी लोग घूम रहे हैं, जो दूसरे रूप लगाकर घूम रहे हैं कि हम बचाएंगे संविधान को, हम बचाएंगे, वो संविधान को बचाने वाले लोग नहीं है, वो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। अगर देश में संविधान को कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती आज कांशीराम साहब की कौन सी वो सीख है जो आपको याद आती है और आपको लगता है कि आज तमाम लोगों को उसे वापस से अपने दिमागों में बिठाने की जरूरत है, अपने जहन में मजबूती से बिठाने की जरूरत है? बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, उनकी बहुत सारी सीख है, मगर एक सीख ऐसी है माननीय कांशीराम साहब की, सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारी वोट है, राजा भी हमारे होगा, हमारी सरकार होगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा, देश सोने की चिड़िया होगा, देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का देश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।